हेलो एवरीवन टू वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज आज मैं ये पीएलसी का 5th पीपीटी पार्ट लेके आया हूँ। इससे पहले 4 पार्ट बना लिए, वो आप देख सकते हो। और इससे पहले इनपुट आउटपुट मॉड्यूल पीएलसी है क्या, पीएलसी से रिलेटेड थोड़ी डिटेल में माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर थोड़ा बहुत, और उसमें थोड़े यूजेस वो सब बता रखे हैं। आगे और भी आएगा पीएलसी का, क्योंकि इसका थोड़ा बड़ा है, मैंने बना दिया इसका कुछ ज़्यादा ही बड़ा पीपीटी। लेकिन मैं कंफर्म बता रहा हूँ कि जिसने ये वीडियो देख ली स्टार्टिंग से, 2 बार तो बहुत कम बोल रहा हूँ मैं, एक बार भी देख लिया आपने स्टार्टिंग से सारी पीपीटी, तो आपको पीएलसी के बारे में फुल नॉलेज हो जाएगी। इसमें प्रोग्रामिंग भी है, वो सब मैं आगे करवाऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करें आगे बढ़ते हैं टॉपिक। गाइस ये आपके सामने दिख रहा होगा, ये आज का टॉपिक है इनपुट मॉड्यूल्स। अभी तक हमने इनपुट के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, हमने बोले प्रीवियस वीडियो में भी बहुत कुछ पढ़ा है, तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि 2 स्लाइड के चक्कर में वो पूरा मतलब एक वही वीडियो बन गया था। लेकिन उसमें समझ में आया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं बार बार उसी चीज़ को, टॉपिक को नहीं करूँगा। अगर इनपुट के बारे में जानना हो तो पीछे जाके देख लेना, वैसे मैं बताऊंगा इसमें, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है इनपुट मॉड्यूल इंटरफेस डायरेक्टली टू डिवाइस सच एज स्विचेस एंड टेम्परेचर। मैंने पहले ही बोला कि कोई भी चीज़ इनपुट में जो लगती है वो स्विच हो गया, आपका पुश बटन हो गया, प्रीवियस वीडियो में बताया था, एंड टेम्परेचर सेंसर, ठीक है, कोई भी सेंसर, ठीक है। ये जो लगे होते हैं वो इनपुट पार्ट में लगे होते हैं। अब इसमें क्या है, अभी तक मैंने इनपुट के स्विच क्या क्या लगते हैं वो बताया, लेकिन अब मेन वायरिंग की बात आ गई। जैसे पीएलसी में होता है, कितने ये होते हैं, ये सब आ गया, ये मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है इनपुट मॉड्यूल कन्वर्ट मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल। वो पता है कि वो सिग्नल कन्वर्ट करता है डिफरेंट टाइप के, लेकिन कौन कौन से, 120 वोल्ट एसी जिस पे चलता है, 24 वोल्ट डीसी, डीसी 24 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 4 to 20 मिली एम्पेयर टू सिग्नल्स विच कंट्रोल कैन अंडरस्टैंड। इन्हीं सब चीज़ों पे चल सकता है, इसके सिवा इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसके सिग्नल को, या फिर इसको किसी ज़्यादा पावर या फिर किसी और कनेक्शन में हम कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे पास कोई इनपुट मॉड्यूल होना चाहिए तो उनमें ये तीनों में से कोई तो होना चाहिए, जब ये आसानी से इसे कनेक्ट करना चाहता है। अब आते हैं बात इसकी। देखो ये इनपुट मॉड्यूल है, मैंने क्या बोला था, मैंने इसकी ब्लॉक डायग्राम पढ़ाई थी, तब मैंने बोला था ये इनपुट मॉड्यूल है ऐसा ही, और एक बीच में प्रोसेसर था, और फिर आउटपुट मॉड्यूल था। तो इनपुट मॉड्यूल में मैंने स्विच बता दिया था, ये ऐसे स्विच ये सब होते हैं, लेकिन उसमें इतने सारे होते हैं कनेक्शन, उसमें से कौन सा हमें स्विच के लिए होता है, बाकी सब डिसाइडेड होते हैं, ठीक है। उसमें होते हैं ये सब इनपुट में कितने रखना चाहते हो, नहीं रखना चाहते हो, उस तरीके से। अब क्या लिखा, 24 वोल्ट डीसी सिस्टम। ये 24 वोल्ट डीसी सिस्टम है तो सबको पता है, इनपुट मॉड्यूल है ये भी पता है। 1 से लेके 10 तक इसमें कनेक्शन होते हैं, और 11वां कॉम होता है। कॉम मीन्स कॉमन भी बोलते हैं, ठीक है। मे भी समझ में आ रहा होगा अभी। अब देखो जो इनपुट पार्ट में होगा वही जाके आउटपुट में भी जब ये आएगा ना, तो वो थोड़ा सा अपोजिट होगा। जैसे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन है, ठीक है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करके देता है टू पीएलसी, पीएलसी को देगा, और आउटपुट में फ्रॉम पीएलसी हो जाएगा। फिर फ्रॉम पीएलसी से जो प्रोसेस होके आया वो आउटपुट में आएगा, जो भी हमने दिया, ठीक है। अब क्या लिखा है, टर्मिनल ब्लॉक, दिस इज वेयर वायर फ्रॉम द फील्ड डिवाइस आर कनेक्टेड। ये टर्मिनल ब्लॉक है, ये ब्लॉक है टर्मिनल ब्लॉक, ये सारे फील्ड डिवाइस में जितने भी हमारे वो होंगे ना सिस्टम, उनसे कनेक्ट होंगे। अब देखो हमने मेन सप्लाई दे दी, मान लो हमने सप्लाई तो दे दी, सप्लाई कॉम हो गया, तो ये पिन होता है न्यूट्रल, अर्थ, ये सब दे दिया, ठीक है। उसके बाद बाकी जो कनेक्शन है उसको वही भाई कंट्रोल किसे करना है, पीएलसी तो ये हो गया हमारा, पीएलसी को हमने सप्लाई भी दे दिया 3, लेकिन कंट्रोल किसे करना है, वो सब चीजें यहाँ पे टर्मिनल ब्लॉक ये सब यहाँ पे कनेक्शन होंगे, ठीक है। अब आता है फील्ड डिवाइस, दिस इज शोइंग ए सिंपल स्विच। अब देखो इसने ये बोलने का मतलब यही है, ये लिखने का मतलब यही कि हमने जो फील्ड डिवाइस करा है ना वो सिंपल स्विच से करा है, ये मतलब है दिखाने के लिए। ये पुश बटन भी हो सकता है, जैसे मैंने अपनी डोर बेल में होता है, प्रीवियस वीडियो में बताया था, काफी टाइम लिया था, कि किसी भी चीज को प्रेस करेंगे और जब तक प्रेस करे रखेंगे जब तक वो चलेगा, फिर छोड़ेंगे वो हट जाएगा। या फिर नॉर्मल भी स्विच होता है, स्विच दबाते हैं डोरबेल बज जाती है, वो अपने आप ऊपर चला जाता है। ये नहीं होता कि फैन की तरह चला दिया तो वो ऑन ही है जब तक ऑफ नहीं करेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। इनपुट मॉड्यूल, अब गाइस देखो इनपुट मॉड्यूल्स के थोड़ा बहुत और बता देता हूँ। इनपुट मॉड्यूल कन्वर्ट रियल वर्ल्ड वोल्टेज और करंट टू सिग्नल एंड पीएलसी अंडरस्टैंड, ठीक है। वर्ल्ड को हटा दो, ये गलत है, ठीक है, ये मिस्टेक है मेरी। इनपुट मॉड्यूल कन्वर्ट रियल वोल्टेज एंड करंट टू सिग्नल एंड पीएलसी कैन अंडरस्टैंड। देखो
जो रियल कन्वर्ट करता है ना वोल्टेज और करंट को सिग्नल में, ठीक है, द पीएलसी, उसको पीएलसी अंडरस्टैंड करता है। देखो पीएलसी का मतलब ही है अंडरस्टैंड, समझना, कंट्रोलिंग हो, वोल्टेज हो, किसी भी चीज को, टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी हो, इन सब चीजों को कंट्रोल और सब चीज को चेक करना, देखना क्या है क्या नहीं है, टेस्टिंग करके देख लो, ज्यादा तो नहीं आ रहा, जितना है उतना ही हमने कनेक्ट करा, उतना मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ओके गाइस, सेकंड पॉइंट, सिंस देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस, बहुत तरह के इनपुट डिवाइस होते हैं, देयर इज अ वाइड वेराइटी ऑफ इनपुट मॉड्यूल वेरिएबल इंक्लूडिंग बोथ डिजिटल एंड एनालॉग मॉड्यूल। देखो बहुत तरह के हो सकते हैं, कुछ डिजिटल भी होते हैं, कुछ एनालॉग। एनालॉग मीन्स कि नंबरों वाला हो गया, डिजिटल जैसे वो होता है ना हमारा ये, डिजिटल में आजकल जैसे ट्रैफिक लाइट में वो नहीं होती 1 2 34 से कम होती रहती है 120 से, वो चीज हो गई, वो डिजिटल में काउंट होता है। और नॉर्मली 10 ये हमारा एनालॉग में डिस्क्रीट भी होती है सब चीजें, ठीक है। अब देखो ये एक बैक प्लेन है, ठीक है, जैसे मैंने बताया था बैक प्लेन ये केसेस है, इसमें हम ना ये सब ना ऐड करते रहते हैं, एक दो सीपीयू टाइप, सीपीयू हो गया हमारा, कुछ हो गया, जैसे स्विच 24 वोल्ट डीसी यहाँ दे दिया, ठीक है इसने, उसके बाद प्रेशर 4 to 20 मिली एम्पेयर यहाँ दे दिया, ठीक है, और बता रहा है यहाँ पे इन्होंने टेम्परेचर 0 से 10 वोल्ट डीसी दे दिया, ठीक है, जो जो चीज चलानी है वो चला दी। तो इन्होंने यहाँ पे इनपुट की बात करी गई है, तो इनपुट में जो जो हमने पीछे देखा अभी, इसमें यहाँ लगा दिया, बाकी सब चीजों में हमें मॉड्यूल बढ़ाना है, स्विच बढ़ानी है, हमारे और भी कनेक्शन देने हैं, तो मतलब ज़्यादा स्विच चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा हमारे पास मशीनें होगी, तो उसके लिए ज़्यादा चीज़ हमने ये लगा देते हैं। कंट्रोलिंग के लिए एक और सीपीयू लगा दिया, एक और सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग में प्रोसेस करने के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, मॉड्यूल बढ़ाने के लिए, ये सब चीज़ें होगी, ठीक है। ये मैं बाद में लिखवाऊंगा गाइस, 1 नंबर पे क्या होता है, 2 नंबर पे क्या होता है, आगे वीडियो में आएगा, मैं ये लिखवाऊंगा आपको पूरा, ठीक है, उससे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। वैसे इतना समझ लो कि ये एक पार्ट है, ठीक है, जिसमें अगर हमें एक्सटेंड करना है ना तो हम एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, और हमें 2 ही चलाना है तो 2 भी चला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये इनबिल्ड है, सिर्फ इसे फिक्स है, इससे ज़्यादा ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, वो चीज़ नहीं है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आउटपुट मॉड्यूल। आउटपुट मॉड्यूल इंटरफेस डायरेक्टली टू डिवाइस सच एज मोटर, स्टार्ट एंड लाइट। मैंने वही बोली थी, आउटपुट में क्या चीज होती है, मोटर चलाना है, फैन चलाना है, एसी कूलर कुछ भी चलाना हो वो आउटपुट में लगता है, लाइट बल्ब, लोड, कुछ भी लोड से रिलेटेड कुछ भी, तो वही बताया गया है, प्रीवियस वीडियो में मैंने पूरी एक्सप्लेन करी है। तो और नॉर्मल भी आउटपुट में क्या चलाएंगे मैंने अभी बता ही दिया, समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे, आउटपुट मॉड्यूल टेक डिजिटल सिग्नल फ्रॉम द पीएलसी एंड कन्वर्ट देम इलेक्ट्रिकल सिग्नल। हाँ, आउटपुट मॉड्यूल टेक डिजिटल सिग्नल, देखो प्रीवियस मैं अभी बताता हूँ क्या था। हाँ देखो, एनालॉग टू डिजिटल, तो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट होकर पीएलसी को दिया, पीएलसी को दिया, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या दे रहा है देखो, डिजिटल टू एनालॉग, डिजिटल आया फिर एनालॉग में कन्वर्ट करा, तो वही बात इसने करी है, पीएलसी कन्वर्ट देन इलेक्ट्रिकल सिग्नल सच एज इतना, ठीक है। तो ये क्या 24 वोल्ट डीसी एंड 4 मिली एम्पियर दैट फील्ड डिवाइस कैन अंडरस्टैंड, ये लास्ट में जो आउटपुट है ना वो सिर्फ इन्हीं दोनों पे वर्क करेगा, 24 वोल्ट डीसी एंड 4 मिली एम्पियर दैट फील्ड डिवाइस कैन अंडरस्टैंड, ये चीज लास्ट में आना चाहिए, इसको मिलना चाहिए, क्योंकि डिजिटल टू एनालॉग हुआ और एनालॉग टू डिजिटल, मैंने बोला ना जो इनपुट में होगा उससे अपोजिट होगा आउटपुट में, कनेक्शन सब सेम है आउटपुट में भी, क्योंकि जितने पोर्ट इनपुट में दोगे उतने आउटपुट में भी होगा, बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा। फ्रॉम पीएलसी, वहां पे टू पीएलसी, वहां पे इनपुट में कुछ भी चीज दे के फिर पीएलसी को दे रहे हैं, अब ये पीएलसी से होके फिर आया आउटपुट मॉड्यूल में, समझ में आ रहा है सारी बातें, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे हमने लगा दिया एक मोटर को कनेक्ट करने के लिए, अब देखो क्या लिखा है, टर्मिनल ब्लॉक दिस इज वेयर वायर फ्रॉम द फील्ड डिवाइस आर कनेक्टेड, ये वही बात है कि ये टर्मिनल डिवाइस है, इससे फील्ड डिवाइस से कनेक्ट जितनी भी चीज़ है उसको कनेक्ट कर दिया, इनपुट में जो कनेक्शन करा, आउटपुट में जो जो चलाना है वो लगा दिया स्विच से रिलेटेड। अब क्या है, फील्ड डिवाइस मोटर स्टार्टर कंट्रोलिंग एसी मोटर, ये एसी मोटर है, ठीक है, ये एसी मोटर है इसको कंट्रोल करने के लिए फील्ड डिवाइस में मोटर स्टार्टर कंट्रोलिंग लगा दिया है, मोटर स्टार्टर कंट्रोलिंग लगाया है, ये स्टार्टर है ये जो कंट्रोल करता है मोटर को, ठीक है। ये एक पार्ट में लगा दिया है कि अगर मोटर है, मान लो मोटर है चल रहा है, इसको भी कंट्रोल करना है तो इसके लिए एक और अलग सी चीज लगा दी है, एक वही है कि अपने सेटिस्फेक्शन के लिए भी लगा नहीं देती, सिर्फ वही बात है और कुछ नहीं है। यहाँ पे आपका ये 2 टॉपिक कंप्लीट होता है, एसी और डीसी आउटपुट मॉड्यूल, ठीक है। सेम वही बात इसमें भी है, जैसे उसमें था आउटपुट मॉड्यूल में क्या, आउटपुट मॉड्यूल टेक
signal from PLC and convert it to signal to field device need to operate. हाँ, सिग्नल लेगा PLC से and convert to device field need to operate, और उसको लेके उसको ऑपरेट करेगा। वो आउटपुट में यही तो होता है, since there are different type of output device, सेम वही लाइन है, since there are different type of input, और उसमें इनपुट था तो इनपुट डिवाइस था, इसमें आउटपुट था। और देयर इज अ वेरिएबल आउटपुट कार्ड अवेलेबल इन डिजिटल एंड एनालॉग कार्ड, सेम डिजिटल एंड एनालॉग कार्ड में वही दे दिया कि यहाँ पे मान लो लगा दिया वेल्व 0 ये इस समय वहाँ था, लेकिन अब इसमें पहले दे दिया आउटपुट में, क्योंकि तो ये पहले होगा। फिर फैन एक लोड दे दिया बीच में, ठीक है, उसमें ये बीच में यहाँ था, और फिर उसके बाद जो सबसे पहले था वो आगे दे दिया लाइट 24 वोल्ट डीसी। क्योंकि हमें इसमें देखो गाइस आउटपुट में क्या चला रहे हैं, वेल्व चलाएंगे मोटर से रिलेटेड, उसके बाद फैन चलाएंगे, लाइट चलाएंगे, उसमें इनपुट में जो जो टेम्परेचर देख सकते हैं, सेंसर देख सकते हैं, स्विच दे सकते हैं, पुश बटन दे सकते हैं, और उसमें जो जो चीज़ें दे सकते थे वो इनपुट से रिलेटेड था। तो वही है, ये चीज़ें उसी हिसाब से होते हैं। ये मॉड्यूल है ये आउटपुट का, वो इनपुट का। अब मैं बताऊंगा बाद में इसकी कि फर्स्ट पे क्या है, 0 1 2 3 4 इन सब में क्या क्या डलता है, उसी हिसाब से वो डालते हैं और बढ़ जाता है उसी हिसाब से। तो गाइस आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड के साथ। ओके।